बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन जानिए, जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें पाएंगे सबसे, और इसकी खुशबू हर तरफ फैल जाएगी और सब आपसे आके इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है मैंने कुकर लिया है, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। 1 पाव चने की दाल ऐड की है इसमें, और 1/4 मैंने मूंग की दाल ऐड की है। इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है और दाल बहुत मज़ेदार बनती है। और साथ में इसमें ऐड कर दूँगी 2 टमाटर हैं, इनको मैंने बीच में से कट लगा के 2 हिस्सों में काट लिया है। और साथ ही मैं इसमें तकरीबन 8 से 10 लहसुन की कलियाँ वो ऐड कर दूँगी। 1 अदद में है मेरे पास प्याज, वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। दाल जो थी वो मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो दी थी। दोनों दालों को मैंने भिगो दिया था, इसलिए मैं पानी अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी करी पत्ता, 1 दालचीनी, बड़ी इलायची और जायफल का 1 टुकड़ा खुशबू के लिए, और 3 से ज़्यादा लौंग। साथ इसमें नमक ऐड कर देंगे। हल्दी है मेरे पास आधा चम्मच, और भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है आधा चम्मच, काली मिर्च है आधा चम्मच, और साबुत धनिया। अगर आप लोग पिसा हुआ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए सीटी पे लगा दूँगी। जी, अब मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया कढ़ाई में। अब हमने इसकी जो टमाटर के छिलके हैं वो मैं रिमूव कर दूँगी, और गरम मसाला जो साबुत है ना वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें से निकाल रही हूँ। अगर आप लोगों को भी पसंद नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हैं, खड़े मसाले को। अगर आप लोग वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए, तमाम छिलके जो है मैं इसमें से रिमूव कर दूँगी। अब हम दाल को चम्मच की मदद से, या अगर आपके पास मकसूद है या मुझे घोटा कहते हैं ना, उसकी मदद से आप इसको अच्छी तरह से घोट लीजिएगा। जो मूंग की दाल है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। चने की दाल है थोड़ी सी, उसको हमने थोड़ा इसको घोटना है अच्छे तरीके से। ये देखें, मैं चम्मच की मदद से ही इसको नरम कर लूँगी, मतलब घोट लूँगी दाल को। जी, ये देखिए डन हो गई है दाल। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसको मोटा भी रख सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने पैन लिया है, अब इसमें ऐड कर रही हूँ, मेरे पास 1/2 कप है ऑयल। अब 1 चम्मच है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, इसको हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे, मतलब ये जैसे ही कड़कड़ाने लग जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच है मेरे पास अदरक पिसा हुआ, सिर्फ खाली अदरक लिया है मैंने इसमें, और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसमें से अदरक की खुशबू आने लग जाए ज़बरदस्त सी। ये देखें जी। अब साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी, मेरे पास है तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, वो ऐड कर दूँगी बारीक कटा हुआ। अब प्याज की भी भुनाई करेंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए और इसमें पिंक सा टच आ जाए। यकीन जाने, जब अब इस तरीके से आप दाल बनाएंगे ना, आपकी दाल बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बनेगी। हर तरफ ही आपकी खुशबू आ जाएगी किचन में, पूरे घर में। अच्छा जी, प्याज हमारा देखिए हो गया है, लाइट पिंक सा हो गया और सेपरेट हो गया एक दूसरे से। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मेरे पास है हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइस के लिहाज से। हम लोग कम पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद डाली हैं। बारीक वाली है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। अब साथ में इसमें ऐड कर दूँगी 1 अदद टमाटर है मेरे पास। आपने देखा, हमने टमाटर पहले भी दाल में इस्तेमाल किए हैं और इसमें भी डाल रही हूँ। आप लोग बेफिक्र होकर दाल इसमें डालें, आपकी दाल बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब हमने जब इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से, जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं बिल्कुल, और मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी मिर्च है मेरे पास कलर के लिए। देखें, टमाटर हमारे गल गए हैं। और मेरे पास ना अचार का मसाला जो होता है ना घर में, 1 चम्मच वो मैंने ऐड किया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, कितना खूबसूरत सा हमारे मसाले का कलर, तड़के का कलर रेडी हो चुका है। ये देखें, वाह, बहुत ही यूनिक सी और ज़बरदस्त सी दाल बनेगी। आप जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, ज़बरदस्त रेडी हो जाएगी आपकी दाल, और हर तरफ आपकी जो तारीफ़ें हैं शुरू हो जाएंगी वाह दाल की। ये देखिए, अब मैं जो हमने तड़का रेडी किया है, अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ इसमें दाल में। अब इसको हम अच्छी तरीके से इसको ना मिक्स कर लेंगे दाल के अंदर,
और तकरीबन हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो हमने तड़का इस्तेमाल किया है वो दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छे तरीके से इसकी खुशबू दाल के अंदर आ जाए। अभी हमारी दाल रेडी नहीं हुई, अब इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ कनौर चिकन क्यूब्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप चिकन का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला है आधा चम्मच मेरे पास, और ढेर सारा मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। इससे देखिए माशाल्लाह दाल की लुक कितनी ज़बरदस्त हो गई है हमारी, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से जब मैं इसको बना रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम और 2 से 3 मिनट दोबारा से इसको पकाएंगे ताकि जो हमने कनौर चिकन क्यूब डाला है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसका फ्लेवर भी हमारी दाल में अच्छी तरीके से आ जाए। अब लास्ट में इसमें लेमन है मेरे पास, वो इसमें निचोड़ देना है हमने। 1 लेमन लिया, छोटा वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना आप लोगों ने। इससे ये जो दाल का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा आपका। इस तरीके से चलें। अब दाल हमारी ऑलमोस्ट जो है वो डन हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह जी मैंने अपनी दाल निकाली है और साथ में मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाए हैं। आप चाहें तो रोटी के साथ भी बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, और चावलों के साथ आपको पता ही है इसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाइट आ गई, बहुत ही ज़बरदस्त, और दाल तो बहुत ज़्यादा लाजवाब बनी है, और साथ में ज़ीरे वाले चावल हैं तो आपको पता है कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त सा हो गया। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोटी के साथ भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी दाल। आप लोग रोटी के साथ खाएंगे ना तो शायद चावलों से ज़्यादा आपको इसकी दाल का फ्लेवर आएगा। ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी डन हो चुकी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाजमी बनाइएगा। आपको पता है दाल तो हर घर में बनती है और बहुत शौक़ से लोग खाते भी, दाल चावल तो बहुत ज़्यादा हर बंदा शौक़ से खाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से दाल बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी आपकी दाल और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।